हाँ, अब जो है ना हमारे पास जो है वो है कार्डियोमायोपैथी। सही है। तो कार्डियोमायोपैथी की तरफ हम आते हैं। कार्डियो का मतलब होता है ना कि हार्ट आपका कार्डियक मसल, मायो का मतलब होता है मसल, पैथी का मतलब होता है पैथोलॉजी। यानी आपके कार्डियक मसल की पैथोलॉजी को हम क्या कहेंगे? कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल, पैथी मतलब पैथोलॉजी। तो ये हम कार्डियक की मसल की पैथोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो है ना हमारे पास आपका जो हार्ट है वो सही तरीके से काम नहीं कर कर पाता। ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट वो पढ़ेंगे, जिस तरह डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये सारे हम अब हम करेंगे। सही है। तो देखिए जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, बेसिकली ये आपके पास नाम से ज़ाहिर है डायलेटेड, आपका हार्ट डायलेट हो जाए, चारों के चार चेंबर्स जो है ना वो डायलेट हो जाए। आपका राइट एट्रियम, आपका लेफ्ट एट्रियम, आपका राइट वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, चारों के चारों चेंबर्स जो है ना वो डायलेट हो जाए। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने भी लिखा है कि डायलेशन ऑफ ऑल फोर चेंबर्स, जो कि राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सारे सारे जो है ना वो डायलेट हो जाए। सही। और ये सबसे मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, नाम से जाहिर है। ठीक है ना। अब यानी ये मोस्ट कॉमनली इसलिए क्योंकि 90% ये हमारे पास होते हैं, तकरीबन 90%। सही है, इसलिए ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है ना। अब इसमें जो है ना हमारे पास जाहिर सी बात है जो कॉम्प्लिकेट, और हाँ, जब आपके पास ये हार्ट डायलेट हो जाए तो आपका जो है ना अब, क्योंकि अब हार्ट जो है ना सही मोटा हो गया है, अब आपका हार्ट सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ही, और ये मोस्टली जेनेटिक मसले होते हैं हमारे पास, ऑटोसोमल डोमिनेंट मसला है। ठीक है। और जब आपका हार्ट जो है ना वो मोटा हो जाए, वो सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं करेगा, ब्लड बाहर नहीं फेंकेगा, तो इसको हम सिस्टली कहेंगे ना। तो जो इसीलिए यहाँ पे जो मसला होगा वो सिस्टली मसला होगा, आपके सिस्टालिक डिसफंक्शन जिसको कहते हैं, इसमें ये होगा। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में आपके चारों के चार चेंबर्स बड़े होंगे। ठीक है ना। मोस्टली जेनेटिक मसला है, मोस्ट कॉमन है, 90% जो है ना ज्यादातर हमारे पास ये मसले होंगे, डायलेटेड होगा, इसलिए मोस्ट कॉमन कहते हैं। इसमें जो है ना हमारे पास हार्ट इतना बड़ा हो जाता है कि आपका हार्ट कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है। कंट्रैक्ट नहीं कर, यानी इसका दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि ये जो मसला है ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। ठीक हो गया। अगर हम देखें ना ये हार्ट को, तो देखिए ये सारे जो है ना, ये देखें हाइपरट्रॉपी हो गई है, डायलेटेड, ये नहीं देखें। हाइपोट्रॉफी का मतलब ये नहीं है कि वो पूरे हार्ट जो है ना इसका ये भी और ये भी जो है ना वो डायलेट हो गया है। सही है। इसलिए इसको कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये इधर लिखा भी है, रिजल्ट इन सिस्टोलिक डिसफंक्शन। और इसी की वजह से हमारे पास जब आपका सिस्टोलिक डिसफंक्शन काम नहीं करेगा, ब्लड पीछे से कामुलेट हो जाए, और इसका दूसरा जो रिजल्ट निकलेगा, जो नतीजा निकलेगा, वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगा। सही है। तो जाहिर सी बात है, जो साइन एंड सिम्टम हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पढ़े थे, वही सारे साइन एंड सिम्टम्स इधर भी आपके पास आ जाएंगे। वही गैलेप रिदम होगा, वही सारी चीजें होंगे आपके दोनों साइडों पे। आपको वही एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल हार्ट साउंड आपको सुनाई देंगे। और जो है ना आपका जीबीपी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब चारों के चारों जो है ना वो डायलेट हो गए हैं। ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ये ब्लड नहीं कर पाएगा तो कॉम्प्लिकेशन में ये भी तो होगा हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। लेकिन साथ में जो है ना आपका जो माइट्रल वाल्व है स्पेशली, ये बहुत कॉमन है और बहुत अहम पॉइंट है कि आपके पास जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या होगा, माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व रीगर्जिटेशन होंगे। वो क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपका जो हार्ट है ना वो नॉर्मली इस तरह होता है ना, इसी तरीके से। ठीक है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम है, फिर इसके बाद जो है ना राइट वेंट्रिकल और फिर इसके बाद राइट एट्रियम, कुछ इसी तरीके से आपका जो है ना हार्ट होता है ना नॉर्मली। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपका ये जो एट्रिया है ये भी बड़ा हो गया है ऐसे। ठीक है ना। अब वाल जो है ना वो सही तरीके से बंद नहीं हो पाएगा, ये वाला वाल। ठीक है ना, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है। और इसी तरीके से आपका जो ट्राइकस्पिड वाल है ये भी बड़ा हो गया है ऐसे।
ठीक है ना, नॉर्मल इसी तरह था, अब ये इसी तरह हो गया। अब क्योंकि ये ज्यादा मोटे हो गए, तो जब ज्यादा मोटा होता है तो ये वाल जो है ना वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो इसलिए रिगर्जिटेशन होगी। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, सही। कॉम्प्लिकेशन माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल रिगर्जिटेशन, और इसी वक्त एरिथमिया होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपका जो है ना हार्ट दोनों के चेम्बर जो होते हैं, आपका एट्रिया और वेंट्रिकल और ये सारे आपका जो है ना वो बड़े हो गए, तो जाहिर सी बात है एरिथमिया तो होगा। ठीक है। और मोस्टली कॉमनली जो है ना ये इडियोपैथिक होते हैं, हमें कॉज का कुछ पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर कॉक्सिस अल्कोहल है, अल्कोहल की वजह से हमारे पास अल्कोहल अब्यूज जिसको कहते हैं, जो लोग ज्यादातर अल्कोहल पीते हैं उसमें ज्यादातर ये वो है। ठीक है ना, जेनेटिक म्यूटेशन ऑलरेडी मैंने बात की। ठीक है ना, अल्कोहल अब्यूज मोस्ट कॉमन है। मायोकार्डाइटिस, ड्रग्स हो सकती हैं, ड्रग्स ड्रग्स में डॉक्सोरुबिसिन ये हम पढ़ेंगे एंटी कैंसर, उसमें फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। तो उसी का जो है ना एक साइड इफेक्ट ये भी है कि का डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है इसकी वजह से, सही है। तो डॉक्सोरुबिसिन है इसकी वजह से। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी आपके पास ये है, लेकिन ये लेट आंसर है, ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी में ये हमारे पास होता है। ठीक है ना। और हीमोक्रोमेटोसिस इन लोगों ने नहीं दिया है, चलो मैं इधर डाल लेते हैं। इसकी वजह से हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से भी हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है ना कॉमनली इडियोपैथिक के कास का कोई पता नहीं, लेकिन अल्कोहल अब्यूज हो गया, मोस्ट कॉमनली ड्रग है, प्रेगनेंसी है, हीमोक्रोमेटोसिस है। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब ये होता है ना कि आपका आयरन जो है ना जिसम में एबनॉर्मली आयरन जो है ना वो स्टोर हो जाए। बहुत तीन जगह ऐसे हैं आपके जिस्म में कि वहां पे आयरन जाके स्टोर होता है, पसंदीदा जगह है एबनॉर्मली, जैसे कि आपका लीवर हो गया, वहां पे जाके आपके पास आयरन जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा। एक आपके पास हार्ट है, तीसरा जो है ना आपके पास पेंक्रियाज है। तो जहां जहां पे ये डिपॉजिट हो जाएगा वो उसी तरीके से हमारे पास मसले आएंगे। जैसे कि हार्ट में डिपॉजिट हो गया तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हम उधर भी पढ़ेंगे जीआईटी में, तो वहां पे लीवर में से रिलेटेड फिर हम बात करेंगे, सही है। तो वहां पे साइन सिम्टम इसी तरीके से पेंक्रियाज में भी डिपॉजिट हो जाएगा, तो पेंक्रियाज से रिलेटेड। तो ये तीन जगह आप लोगों ने जहन में रखने की, तीन जगहों पे हमारे पास जो आयरन है कि वहां पे हमारे पास स्टोर होते हैं, सही है। लीवर, पेंक्रियाज और हार्ट। ठीक हो गया है। तो ये हमारे पास थे। हाँ, इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना, जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास ये है कि जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब भी कोई हार्ट की एनाटमी का मसला हो, एनाटमी का स्ट्रक्चर का मसला हो, तो उसमें हम इको ही करेंगे, सही है। जिस तरह के वाल्व की हमने बात की तो वहां पे भी इनाटमी का मसला था। अब वेंट्रिकल और ये भी इनाटमी में आती है ना, तो यहाँ पे जो भी मसला हो तो हम इको ही करेंगे। तो इको जो है ना वो हमें यही बता देता है कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है ना, तो जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इको। समझिए, सी है इको। हाँ, ये तो हमारे पास ये थे, सही है। इसमें अब अगर आप वो भी करें, एक्सरे वगैरह भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है ना आपका जो हार्ट है ना वो फ्लास्क शेप तक की तरह आपको नजर आ जाता है, फ्लास्क शेप। ठीक हो गया, फ्लास्क शेप। ट्रीटमेंट क्या है भाई, ट्रीटमेंट वही है कि आप हार्ट को जो है ना ट्रांसप्लांट करो। ठीक है ना, अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। अब हार्ट जो है ना वो चला गया है, हद से आगे निकल गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम जो है ना हार्ट ट्रांसप्लांट वो कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में ये है कि आपका हार्ट जो है ना वो हाइपरट्रॉफी हो जाए उसमें, स्पेशली आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें। ये भी हमारे पास जेनेटिक मसला है, जेनेटिक म्यूटेशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है मोस्ट कॉमनली, सही है।
और ज्यादातर हमारे पास जो है ना प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये इन लोगों ने तो ये बात नहीं की, लेकिन आप लोग ये जहन में रखें कि हमारे पास तकरीबन ग्रेटर देन 100 प्रोटीन, ग्रेटर देन 100 प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सही है। मायोकार्डियल मायोकार्डियल प्रोटीन जिसमें बीटा मायोसिन हैवी चेन सबसे कॉमन, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। बीटा चेन, बीटा मायोसिन हैवी चेन। ठीक है। हैवी चेन, इसमें सबसे कॉमन जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो ये है, लेकिन मोर देन 100 प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होती है। सही है। इसके अलावा जो है ना अल्फा ट्रोपोमाइसिन, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन और कार्डिक ट्रोपोनिन, ये सारे जो प्रोटीन है ये मोर देन 100 प्रोटीन है, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट बीटा मायोसिन हैवी चेन है। सही है, ये आपने याद रखना है, ये अहम है ये पॉइंट। ठीक हो गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और इसमें आपके पास जो है ना क्योंकि अब आपका जो है ना हार्ट जो है ना वो अंदर की तरफ से ना, अगर फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल आपके पास वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है, नॉर्मल। और ये आपके पास, अब हम एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगे, तो एबनॉर्मेलिटी किस तरह होगा कि ये आपका जो हार्ट है ना वो अंदर की तरफ से ऐसे मोटा हो जाता है, ऐसे। ठीक है ना, तो नॉर्मल से इधर तक आ गया, तो ये मोटा हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। तो जब बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर, अब जब वहां एट्रिया से जब ब्लड आती थी, तो वो ब्लड अब यहाँ पे जब ब्लड आती थी तो नॉर्मली, हाँ, वो तो पूरी आती थी क्योंकि ये नॉर्मल हेल्दी है। यहाँ पे अब उतना ब्लड नहीं आता था जितना इधर आता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 आ रहा था, अब यहाँ पे 100 नहीं आ सकता है क्योंकि ये जगह तंग हो गई है। अब यहाँ पे मान लें कि 60 या 70 इसी तरीके से आपका ब्लड जो है ना वो आते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सही है। और जब आप यहाँ पे ब्लड उतना नहीं आता है, नहीं इतना कम हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि अब आपका हार्ट जो है ना वो सही तरीके से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है। तो जब रिलैक्स नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है। जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी था उसमें आपके सारों के चारों के चार चैम्बर्स डायलेट हो गए थे, वो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन था। यहाँ पे आपका डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है क्योंकि आपका हार्ट सही तरीके से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। सही है। और ज्यादातर इसमें जो क्योंकि वेंट्रिकल सही तरीके से फिल नहीं हो पा रहा है। सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं ना वो सडन डेथ होती है, स्पेशली जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ग्राउंड में फुटबॉल का मैच चल रहा है और बंदा जो है ना वो गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो उसको जब बाद में देखता है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसको मोस्टली कॉमन है किस चीज का, एथलीट्स में ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो आप लोगों को कुछ एग्जाम में भी कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि एक एथलीट है या ये वो है, ये इधर एक्सरसाइज कर रहा था और साथ में जो है ना उनको वो कोलैप्स हो गया। तो जैसे वो कोलैप्स हो जाता है इसका मतलब है कि वो मर गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी है। तो मोस्ट कॉमन कहने का मतलब ये कि मोस्ट कॉमन इसमें है एथलीट्स में, ये मोस्ट कॉमन है हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। सही है। बायोप्सी से हमें पता चल जाता है, इसको हम बायोप्सी कर देते हैं। सही है, बायोप्सी हम करते हैं इसमें। ठीक हो गया है। सडन कार्डियक डेथ, और हाँ, ये एजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि अब एजेक्शन इसमें सिस्टोलिक मरमर होता है। सही है। तो मरमर्स के बारे में हमने सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं, बात की है। और इसमें और कोई अहम चीज़ पॉइंट्स नहीं है ताकि, हाँ, देखिए बायोप्सी हम देखते हैं डिस एरे, ये पॉइंट, हाँ हाँ हाँ, ये देखें ना डिस एरे, अगर ये माइकार्डियल मसल है ना तो ये देखिए ना ये डिस एरे, ये है डिस एरे, इसको कहते हैं डिस एरे। ये
ये पॉइंट मैं ढूंढ रहा था, मैं सोच रहा था कि कोई चीज मैं भूल रहा हूं, ये था। सही है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी अब आपका जो हार्ट है, यानी जो कंप्लायंस है वो कम हो जाती है, डिक्रीज कंप्लायंस, स्पेशली एंडोमायोकार्डियम। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि एक होता है एपीकार्डियम, एपी मायो, तीन लेयर है ना, एंडो है। यहाँ ये वाला जो लेयर है बिल्कुल अंदर वाला, जो एन साइड वाला है, इसकी कंप्लायंस डिक्रीज होती है। और इसी वजह से, क्योंकि अगर आप देखें ना, क्योंकि ये आपका वेंट्रिकल है ना, तो ये उसका पहला लेयर है ऐसे एपी, फिर मायो, फिर एंडो। और ये एंडो में यहाँ पे हमारे पास ना वाल होती है, ठीक है ना, यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे। अगर ये एट्रियम है तो जो अंदर वाला है ये एंडो, फिर बाहर वाला मायो, फिर ये एपी। तो ये अंदर वाले जो यहाँ पे जो यहाँ पे वाल होती है, सही है। तो यहाँ पे अब अगर फॉर जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये जो है ना, ये आपके पास रिस्ट्रिक्ट हो जाए, है, कंप्लायंस इसमें डिक्रीज हो जाए, तो अब ये ड्यूरिंग डायस्टली जो है ना, ये फिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सही है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमारे पास ये डायस्टोलिक मसला है, सही है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। मोस्ट कॉमनली अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास ज्यादातर, हमने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में भी हमने बात की थी कि, तो ये जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज इसमें है, सही है। इसके अलावा जो है ना, एमाइलाइडोसिस है, सार्काइडोसिस है, सही है, एंडोकार्डियल फेब्रोएलास्टोसिस है, ठीक है ना, लोफलर सिंड्रोम है। ये सारे इधर लिखे हुए हैं, एमाइलाइडोसिस, सार्काइडोसिस, हीमोक्रोमाटोसिस, एंडोकार्डियल फाइब्रो एलास्टोसिस और लोफलर सिंड्रोम, ये सारे इनके काजेज हैं, ठीक है ना। तो जो लोफलर सिंड्रोम है, ये बेसिकली हमारे पास डिजीज है जिसमें आपके पास इस्जेनोफिल जो है ना वो एकामुलेट हो जाए, इस्जेनोफिल। इजिनोफिल ये एकामुलेट हो जाए आपके पास किस चीज में, लंग्स में। हम्म ज्यादातर पैरासिटिक इन्फेक्शन में होते हैं, जनरल पैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे किस कौन से इन्फेक्शन में कौन सी हमारे पास चीज ज्यादा होगी, कैंसर है या पैरासिटिक इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये सारे हम उधर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे पास इजिनोफिल जो है ना वो एकामुलेट हो जाती है इन द लंग्स। और एंड रिस्पांस किसकी वजह से, मोस्टली जो है ना हमारे पास पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, उसी की वजह से, उसको हम कहते हैं लोकुलर सिंड्रोम, सही है। तो ये हेमोक्रोमाटोसिस के बारे में हमने बात की, सार्कोइडोसिस है, एमालाइडोसिस है, इन सब की वजह से हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हमारे पास होती है, ठीक है ना। और इसका जो है ना एक काज होती है जिसका कॉम्प्लिकेशंस है, मेरे ख्याल, हाँ कॉम्प्लिकेशन, कार्डिक टम्पुनाट भी हमारे पास हो सकती है। और ज्यादातर देखे ना कि हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, जाहिर सी बात है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि अब अंदर डायस्टालिकली आपका हार्ट सही तरीके से फिल नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कंजेशन होगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ रिलेटेड जितने भी साइन एंड सिम्टम्स अपने पढ़े थे वो सब इधर डाल लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही भी हमारे पास होंगे। और ईटीजी पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो एम्पलीट्यूड होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मल ईसीजी है, पी क्यू आर एस और फिर टी वेव है ना, इसी तरीके से, तो यहाँ पे ये क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ये हमारे पास इसमें एम्पलीट्यूड आएंगे, कैसे एम्पलीट्यूड आएंगी, ऐसे एम्पलीट्यूड आएंगी, ठीक है ना, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। आपको ईसीजी में क्यूआरएस की एम्पलीट्यूड नजर आएगी, सही है। अगर ये नॉर्मल है तो ये एबनॉर्मल है, सही है। थैंक यू। चैप्टर खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह, इस कल नहीं, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं,
आप लोग इनको रिवाइज करें पूरे इस कार्डिक पैथोलॉजी को, और 3 दिन बाद फिर टेस्ट है, सही है, इसमें हम टेस्ट लेंगे।